ओम शांति। मैं हूं अजय सिंह सिसोदिया। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज़। और आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मेरे साथ हैं विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका वरिष्ठ राजयोगिनी बीके जयंती बहन जी। बहन जी, अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज महाशिवरात्रि के दिन आपने हमको समय दिया। माउंट आबू में हम लोग हैं। मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि विदेशों में क्या माहौल होता है महाशिवरात्रि के लिए, वो लोग कैसे देखते हैं इसको? अभी अपना प्रोग्राम रहा था संडे के दिन लंदन में ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस में। उसमें 700 लोग आए थे। तो भारत की संख्या और विदेश की संख्या में तो सदा फ़र्क ही होता, परंतु 700 में से कई तो विदेशी भी थे, कई भारत के भी थे। तो उसमें उन्हों को एक्सप्लेन किया गया कि शिवरात्रि का महत्व क्या है। तो हम लोग जिस तरह से सिर्फ रिचुअल्स होते हैं वो हम नहीं करते हैं, परंतु हम उन्हों को एक्सप्लेन करते हैं कि शिव परमात्मा कौन है, शिव परमात्मा का अवतरण इस धरा पर किस प्रकार से होता है, वो आकर के क्या कर्तव्य करते हैं। तो जब हम इस तरह से हर बात को एक्सप्लेन करते हैं तो फिर उन्हों को अच्छी तरह से समझ में आता और उन्हों को बहुत प्राप्ति होती। और कई तो देश ऐसे हैं जहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पर तो आप समझ सकते हैं कि वो मंदिर भी होते, तो वहाँ पर वो एक्सप्लेन भी करते हैं कि ये जो भक्ति भावना है, पूजा जो चलती है, जैसे व्रत क्यों रखा जाता है, जैसे जो पानी लोटा चढ़ाते हैं शिव परमात्मा के ऊपर, लिंग के ऊपर, उसका मतलब क्या है, जागरण का मतलब क्या है। तो मैंने देखा है कि आज के समय लोगों को हर प्रकार की एक्सप्लेनेशन चाहिए। सिर्फ भक्ति जिस तरह से करते हैं हज़ारों की संख्या में अभी तक तो वो चलती ही है, परंतु जो लोग कुछ अपने जीवन में परिवर्तन करने चाहते हैं उन्हों को कुछ समझ चाहिए। तो फिर ब्रह्मा कुमारीज़ की तरफ से जो उन्हों को ज्ञान की प्राप्ति होती है उन्हों को ज़्यादा इंटरेस्ट होता। उनको भी आप शिव और शंकर में फ़र्क समझाते हैं, या वो शंकर को भी जानते ही नहीं होंगे ऑब्वियसली जब शिव को नहीं जानते? तो विदेशियों को तो शंकर का नाम निशान नहीं मालूम तो हम उन्हों को तो बहुत बाद में बताते हैं, क्योंकि फिर जब तक उन्होंने पूरा स्टडी करके फिर वो जो अपनी आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं जिसको हम मुरली कहते हैं, जब तक वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं तब तक शंकर का तो नाम लेना उन्हों को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। परंतु मुरली में उसका रेफरेंस आता है तो उस नाते से फिर हम उन्हों को एक्सप्लेन करते हैं। तो उन्हों को कुछ आश्चर्य लगता है कि शिव निराकार और फिर ऐसे अलग रूप वाला शंकर मिक्स कैसे हो चुका तो उन्हों को क्वाइट सरप्राइजिंग लगता है। इस्कॉन जैसी संस्थाएं बहन जी, जिन्होंने कृष्ण भगवान की जो भक्ति है वो विदेशों में प्रारंभ करी है, कृष्ण को लेके उनका क्या एटीट्यूड होता है? वैसे तो जो आम तौर पर जो क्रिश्चियन बैकग्राउंड वाले लोग हैं या बुद्धिस्ट बैकग्राउंड, जो मुस्लिम बैकग्राउंड, जूइश बैकग्राउंड, उसमें तो कृष्ण का भी कुछ नाम निशान नहीं होता। तो वो तो फिर अपने अपने अलग धर्म अनुसार कार्य अपना संभालते हैं। जो भारतवासी है, आजकल विश्व में बहुत सारे भारतवासी सब तरफ है, तो उन्होंने जो कृष्ण की के प्रति भावना रखी है, भक्ति करते हैं, तो उन्हों को बहुत इंटरेस्टिंग बातें लगती है कि निराकार शिव परमात्मा किस तरह से आकर के हमारे चरित्र को ऊंचा बनाते हैं और हम भी ऐसे श्री कृष्ण जैसे देव आत्मा बन सकते। तो उन्हों को ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। बाकी जो दूसरे धर्म वाले हैं, जब वो उसमें भी जब वो नज़दीक आते हैं और थोड़ा ज्ञान समझने के लिए मुरली सुनते हैं, फिर हम कृष्ण की बात उन्हों को सुनाते हैं। तब तक तो उन्हों को पता भी नहीं। कई संस्था भारत की है, जैसे इस्कॉन है, उन्होंने बहुत सारा प्रचार किया है कृष्ण के बारे में जी। परंतु वो आम जनता नहीं है। आम जनता तो अलग ही मानती है। बहन जी, अभी आपने बताया कि उनको स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कराना मतलब बहुत बेसिक से शुरू करना पड़ता है। कल्चर बहुत अलग है, मटेरियलिस्टिक लाइफ है, फॉरेन में लग्जरी अप टू द मैक्सिमम लेवल है। खान पान का हमारे यहाँ प्योरिटी की बात करते हैं, सेलिबेसी की भी बात होती है,
सात्विक फूड की, ये सब उनको बता पाना कितना मुश्किल होता है? बहुत सहज होता, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है आत्मा, परमात्मा और मेडिटेशन। उनको मेडिटेशन के लिए आजकल बहुत महत्व है, उसको समझते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है। और जब थोड़ा और आगे वो अनुभव करते हैं, मैं आत्मा क्या हूँ, कौन हूँ, कैसे हूँ, परमात्मा की जानकारी प्राप्त होती, योग लगाना शुरू करते, तो हम उनको ये बताते हैं कि अभी आप इस मार्ग पर चल रहे हैं, आपको यदि अपना मेडिटेशन और गहराई से अनुभव करना है तो उसमें ये नियम आते हैं। और फिर आप एक्सपेरिमेंट करके देखें और आप अपने एक्सपेरिमेंट के आधार से निर्णय करें कि वेजिटेरियन डाइट कहाँ तक यूज़फुल है। सेलिबसी भी आप एक्सपेरिमेंट करके देखें। वेजिटेरियन डाइट में तो तुरंत 1 सप्ताह के अंदर भी उनको जल्दी ही फ़र्क नज़र आता, तबीयत का भी, मानसिक स्थिति का भी। बाकी सेलिबसी हम उनको सजेस्ट करते हैं व्हेन दे आर रेडी। 1 मास के लिए आप ट्राई करके देखो। और फिर जब वो खुद ही उसमें अनुभव करते हैं कि मेडिटेशन में किस तरह से फ़र्क पड़ा है और किस तरह से प्राप्ति होती, तो वो फिर हम उनको कहते ठीक है, अभी आप और आगे जैसे आपका विचार हो आप उसमें आगे चलते चलो। तो मैंने देखा है कि वो लोग खुद अपना एक्सपेरिमेंट से उनको फ़ायदा प्राप्त होता, तो उस पर वो चलने लगते हैं। हम सिर्फ उनको कहें कि आप ये करो, ऐसे नहीं हो सकता। उनको एक्सप्लेन करके फिर उनको कहते हैं आप अपने एक्सपेरिमेंट करके देखो। जब आप इंडिया में हो तो यहाँ के लोगों से आप मिलते हैं, तो यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है, क्या वैसी प्रॉब्लम्स उन लोगों की भी है या कुछ अलग होता है? मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स सेम होती जी। किसको फाइनेंस का, किसको बच्चों के फ़िक्र का, किसको आजकल क्लाइमेट चेंज की बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सब बातें आती है। बाकी एक भारत के अंदर विशेष है जो विदेश में इतना हम नहीं सुन पाते हैं, और वो है जो कोई शादी करता तो उसमें न केवल एक व्यक्ति से उनको शादी करनी होती, परंतु साथ साथ एक लंबा चौड़ा परिवार उनके साथ जुड़ जाता। करेक्ट। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर मे बी मेनी ब्रदर्स इन लॉज, देयर वाइव्स, सिस्टर्स इन लॉ। तो वो जो बहुत ज़्यादा भारत में आज तक भी वो एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम है, तो उसमें रिलेशनशिप्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है बहनों के ऊपर जी। तो उसमें वो प्रॉब्लम विदेश में कम ही देखते हैं। आप जी। विदेश में ये बात बाकी देखते हैं कि यहाँ माताएं जो बाल बच्चे वाली है उनको आई डोंट थिंक मेजॉरिटी जॉब करते हैं। अभी तक भी मेजॉरिटी वंस दे मैरिड वो जॉब छोड़ के फिर घर पे ही रहती हैं, और वहाँ पर मेजॉरिटी बहनें शादी की हुई है ना की हुई है, इट डजंट मैटर, वो जॉब के लिए, अपने करियर के लिए अच्छा ध्यान देते हैं। तो उसमें फिर रिलेशनशिप्स आ जाता है विद कॉलीग्स, विद बॉस, ये सब बातें, तो वहाँ पर वो ज़्यादा थोड़ा आता। परंतु मेन बात तो मैं ये कहेंगी कि आज के समय में रिलेशनशिप्स में बहुत स्ट्रेस है, चाहे भारत में किस प्रकार से और विदेश में अलग प्रकार से, परंतु रिलेशनशिप्स का मतलब होना चाहिए सुख का लेन देन, प्यार का लेन देन। परंतु रिलेशनशिप्स में ही आजकल बहुत ज़्यादा तनाव आ गया है, क्योंकि अंदर की जो टॉलरेंस कैपेसिटी है, क्योंकि अच्छा संबंध रखने के लिए कुछ टॉलरेंस कैपेसिटी भी चाहिए, तो वो सहनशीलता की बहुत कमी है, भारत चाहे विदेश। आप बहन जी विदेश में भी बहुत लंबा वक्त बिताते हैं, इंडिया में भी, आपको कहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे लगता है कि भारत की जो ओरिजिनल सभ्यता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की, ये बातें जो भारत की है वो मुझे बहुत पसंद है। परंतु आजकल सब तरफ एक समान बन गया है, मटेरियलिज्म बहुत ही ज़्यादा है, भारत में भी इतना ही आ चुका है जो 20 वर्ष 25 वर्ष पहले नहीं था। जी।
क्योंकि अब मेरी आयु अनुसार मैं भारत में जब टीनेजर थी तो भी आती थी। उस समय तो बहुत कुछ डेवलपमेंट में मिसिंग था। फिर तो उसके बाद 70s 80s में भी 90s में भी धीरे धीरे डेवलपमेंट होता रहा, परंतु अभी डेवलपमेंट की बात नहीं आती है, अभी तो एक्सट्रीम मटेरियलिज्म की बात आ गई करेक्ट है। जी। तो इस कारण से जो ओरिजिनल भारत का कल्चर है, जो ओरिजिनल भारत की सभ्यता है, वो मुझे बहुत पसंद आती है। अक्सर लोग, बहन जी, मैं बहुत सारे लोगों का इंटरव्यूज़ करता हूँ, ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़े हूँ, लोग आपको एंजल बोलते हैं, कुछ लोग आपको जैपनीज डॉल बोलते हैं। ये रिएक्शन आप तक आते हैं? हाँ जी, जापानीज़ डॉल तो मैंने नहीं सुना है, क्योंकि मुझे उन लोग भोपाल में कई लोगों ने का बोला है कि बहन जी इज लाइक अ जैपनीज डॉल, और एंजल्स तो आपको सभी लोग बोलते हैं। तो ये रिएक्शन आप तक आते हैं, आप कैसे लेती हैं इन रिएक्शंस को? मैं ये सोचती हूँ कि बाबा तो परमपिता परमात्मा शिव जो अभी प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सारा कार्य कर रहे हैं, बाबा हम दोनों को इकट्ठा ही कहते हैं। तो बाबा ने हर एक के लिए ये कहा है कि आप एंजल की तरह से अब सेवाएं करो। मानव से जब आप एंजल बनेंगे फिर आप देवता बन सकेंगे। और ये तो भारत का गायन आता है, मानव से देवता बने कीर्तन कर्तन लागे वार। ये सिख धर्म में ही ये खास आता है ये एक्सप्रेशन। परंतु भारत के अंदर भी नर ऐसे करनी करे जो नर सो नारायण बने, लक्ष्मी ऐसे गुण धारण करे, लक्षण धारण करे जो श्री लक्ष्मी कहलाए। तो ये जो बातें आती है कि मानव से हम देव बन सकते हैं, तो बाबा ने उसमें एडिशन ये कहा है कि देवताएं जब इस सृष्टि मंच पर होंगे उस समय तो किसको किसकी सेवा करने की तो आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि हर एक अपने जीवन में बहुत सुख अनुभव कर रहे हैं और सदा सुख का लेन देन ही होता। परंतु आज जब कलयुग है और कलयुग की अंतिम घड़ियाँ चल रही है, ऐसे समय पर यदि हम, जो बाबा ने हमें कहा है, आपका स्वरूप फरिश्ता समान हो, आप फरिश्ते सेवा क्या करते, हर एक को शांति का दान देते, हर एक आत्मा को परमात्मा के नज़दीक लाते हैं, उन्हों को मैसेंजर ऑफ गॉड माना जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि ये तो बाबा ने हर एक के लिए लक्ष्य दिया है। बहन जी, इस सेक्शन में हम बात करेंगे कुछ र्यूमर्स की, आप एडिशनल चीज़ है ब्रह्मा कुमारीज की, लेकिन उसके पहले बहुत सारे लोगों को आपके अंदर अगली दादी दिखती है ब्रह्मा कुमारीज की। और मुझे पता है कि ऐसा आप कभी सोचते नहीं होंगे, आप अपना कर्म करते चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यू विल बी द नेक्स्ट दादी। आपको क्या लगता है? उनमें से मैं भी एक हूँ। जो दादी शब्द है ना, जैसे अपनी मोइनी दीदी भी है, तो हम उसको दीदी ही कहेंगे। अभी आप उसको दादी कहेंगे एंड शी इज़ द सीनियर एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। जी। आप उसको दादी कहेंगे तो वो हंस के कहेंगे आप दीदी ही कहें, वो ठीक है। क्यों? क्योंकि दादी शब्द अपने इतिहास अनुसार, ब्रह्मा कुमारीज के इतिहास अनुसार, हम उन्हों को कहते हैं जो 1936-37 में प्रजापिता ब्रह्मा के सामने आए और उन्होंने अपना जीवन बाबा के साथ बिताया। उनमें से एक अभी दादी है, दादी रतन मोहिनी जी। तो वो टाइटल जैसे कि हम लोगों ने उन्हों के लिए रिजर्व करके रखा है। तो इनके बाद कोई दादी नहीं होगा? दीदियाँ होंगी, दादी नहीं होगी। दादी नहीं। दादी की बात चली रही है तो जानकी दादी के साथ आपने बहुत वक्त बिताया। भोपाल आई थी, मैंने उनको एयरपोर्ट से रिसीव किया था, और 100 वर्ष से ज़्यादा की आयु में भी वो एक्टिव थी, उन्होंने बोटिंग भी की भोपाल में। जी, तो कोई एक बात जो आप चाहती हैं कि ऑडियंस ज़रूर उनसे सीखे? इतना कुछ वैसे उनसे रिलेटेड कंटेंट आ चुका है, बट कोई एक बात। दादी की सिंप्लिसिटी और सच्चाई, ये दो बातें दादी के जीवन में बिल्कुल, दादी हम लोगों को भी ऐसे ही शिक्षा देती रही, परंतु दादी के जीवन में हमें सदा ये नज़र आती थी। दादी हर प्रकार से, मानो कि विदेश में रहते, 40 वर्ष दादी विदेश में रही और कितने बारी विश्व का टूर किया। इंग्लिश नहीं आती थी उन्हें? इंग्लिश दादी सीखी थी, इंग्लिश स्कूल में थोड़ा समय,
परंतु दादी को अभ्यास नहीं था बोलने का। परंतु विदेश में रहते रहते दादी बहुत कुछ पिकअप कर लिया था। परंतु फिर भी दादी अपना जो प्रवचन करती थी, क्लास कराती थी, हिंदी में ही कराती थी। उनको ये था कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ गलत शब्द बोल दूं और किसके मन में कुछ गलत भावना आ जाए तो जबकि ट्रांसलेटर्स है, कभी हंस के कहती थी कि आप लोग क्या करेंगे यदि मैं इंग्लिश में बोलना शुरू करूं। तो दादी बहुत लाइटली उस बात को लेती थी। तो परंतु फिर तो जो आधा पीरियड था दादी का 20 वर्ष, फर्स्ट 20 इयर्स अलग था, फिर नेक्स्ट 20 इयर्स अलग था। तो उस समय तो हम देखते थे दादी हर एक की बात को अच्छी तरह से समझ भी लेती थी, परंतु फिर भी हमको कहती थी कि मैंने ये ठीक समझा, आप मुझे ध्यान पर बताएं कि यदि कुछ मैंने उसका ठीक ना समझा हो। तो दादी से सबको सिंप्लिसिटी सीखनी चाहिए। बिल्कुल। बहन जी, अब हम बात करते हैं कुछ र्यूमर्स को लेके। पहला र्यूमर जो सबसे आम है और इस पे बहुत बात हो चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी उसको रिप्लाई करें। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में पति पत्नी को भाई बहन बना दिया जाता है, और ये र्यूमर इसलिए क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूँ, मुझे पता है। आप कैसे इसको रिप्लाई करेंगे? हम कहेंगे कि स्पिरिचुअल मार्ग से, स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से आत्मा भाई भाई है। हम उसको ये भी नहीं कहेंगे कि भाई बहन है, परंतु मैं आत्मा हूँ, आप आत्मा है, तो हर आत्मा के प्रथम कहेंगे भाई भाई है। और जो हमारा संबंध है पति पत्नी का, उसमें भी यदि हम पवित्रता लाने चाहते हैं, क्योंकि परमात्मा है ही पतित पावन, और परमात्मा का अवतरण होता ही है हम सबको फिर से पावन बनाने के लिए। तो उसमें यदि जो संबंध है उसमें जो नियम होते हैं रिगार्ड के, रिस्पेक्ट के, मानो कि ये मेरी माँ है, हम उसको ये नहीं कहेंगे तुम मेरी बहन हो, परंतु वृत्ति दृष्टि में हाँ, उसको भी ये नहीं लगेगा कि ये मेरी बेटी है। वो भी समझेंगी कि मैं ट्रस्टी होकर के इसको मैंने अपब्रिंगिंग की है। तो उस दृष्टि से पति पत्नी का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एक दो के प्रति, वो तो चलती ही रहेंगी, परंतु पवित्रता लाने के लिए यदि एक दो को भाई भाई की दृष्टि से देखे, और जबकि कुछ फिज़िकल कारोबार की बातें हैं भाई बहन का नाता रखे, तो उसमें उन्हों को पवित्रता धारण करना सहज होता। उसमें आप देखें कि जब हम परमात्मा को याद करते हैं, पति भी कहेगा तो माता पिता, पत्नी भी कहेंगी तो माता पिता। कौन सा संबंध हो गया फिर? भाई बहन का संबंध हो गया। तो कलयुग के अंत में जबकि बिल्कुल सृष्टि बहुत ही पतित हो चुकी है, तमो प्रधान हो चुकी है, तो कईयों को ये बात समझने में थोड़ी कठिनाई आती। तो रूमर की बात नहीं है, परंतु रियलिटी है कि हाँ, अभी कलयुग के अंत में यदि हमको सतयुग के लिए तैयारी करनी है तो फर्स्ट स्टेप तो होंगी पवित्रता। तो पवित्रता के बगैर हम और आगे परमात्मा के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध रखें, वो नहीं हो पाएगा। परंतु ये कोई किसके ऊपर प्रेशर डालने की बात नहीं है। मैं आत्मा जब चाहती हूँ परम आत्मा के साथ मेरा संबंध हो, तो जब तक मैंने आत्म स्मृति, आत्म स्थिति का अभ्यास नहीं किया है, तब तक मैं परमात्मा का कुछ अनुभव नहीं कर पाएंगी। तो यदि मैं आध्यात्मिक मार्ग पर चलनी चाहती हूँ और मुझे और गहराई से परमात्मा का अनुभव चाहिए, तो जितना मैं आत्म स्मृति में रहेंगी और हर एक के साथ मैं वो दृष्टि रखेंगी, तो ही फिर मैं वो योग का अनुभव कर सकेंगी। वे बहुत सारे बहन जी मीडिया में साथी, उनकी पत्नियां उनको ब्रह्मा कुमारी से नहीं जुड़ने देती। उनको लगता है हमारे पति जाएंगे, वो प्योरिटी और उस सारे मार्ग पर चलेंगे तो उनका जो गृहस्थ जीवन है वो खराब हो जाएगा। मैं अपने माँ बाप का एग्जाम्पल लेती हूँ जी। माता जी थी हमारी आई थिंक अबाउट 25 years,
और पिताजी थे 32 ईयर्स का, 7 साल बड़ा था। तो माताजी को ज्ञान मिला जब पिताजी अफ्रीका में थे, वो उस समय बिज़नेस के लिए वहाँ पर ही थे। फिर जब वो वापस भारत में आए तो उन्होंने देखा कि हमारी माताजी उस समय शी वॉज़ यंग, शी वॉज़ ब्यूटीफुल, और वो चाहती थी सेलिबेसी। तो उन दोनों ने आपस में बात की, ये माताजी ने मुझे बाद में बताई है बात, आपस में बात की कि फैमिली को इकट्ठा रखना इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। तो उन्होंने आपस में ये निर्णय कर लिया कि ठीक है, आपको ये पसंद है ये मार्ग, परंतु फिर भी घर पे रह कर के जो कुछ और करना होता है परिवार के लिए आप करना, और मैं भी उसमें सहयोग दूंगा। तो जब प्यार का नाता होता है, रिस्पेक्ट होता है, तो पिताजी को कोई ज्ञान नहीं था। दिस इज़ 1957। 1957 में उसको इतना उनके प्रति रिगार्ड था, प्यार था, जो उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि वो तब तक वेजिटेरियन बन चुकी थी, पहले वो नहीं थी। सिंधी परिवार में कोई होते हैं, कोई नहीं होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब हो। तो माताजी वेजिटेरियन नहीं थी और फिर वो भी ओवरनाइट चेंज हो गया। तो फिर पिताजी के साथ बातचीत करते, ये तो मैंने बचपन से ही देखा। फिर उन्होंने यही सोचा कि मुझे निमंत्रण है लंदन का, वहाँ ही जाकर के हमें सेटल करना है। तो ये तो मालूम था कि वहाँ कोई सेंटर नहीं है, परंतु ब्रह्मा बाबा से बातचीत हुई हम दोनों की। तो बाबा ने कहा कि हाँ भले आप जा सकते। तो वहाँ पर आए, तब तक माताजी को सिर्फ 10 मास हुआ था राजयोग का अभ्यास करते, वेरी न्यू। 10 मंथ्स का कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता। परंतु विदेश में रहते भी फिर पिताजी ने ये उनके साथ निर्णय किया था कि आप अभी वेजिटेरियन हो, आपकी मान्यता ये है, मैं आपके धर्म में कुछ विघ्न नहीं डालूँगा, परंतु आप मेरे ऊपर प्रेशर नहीं लगाना कि आप वेजिटेरियन, मैं वेजिटेरियन बनूँ। तो फिर दैट वाज फाइन। और पिताजी को बाय चांस कुकिंग करने का भी शौक़ था, तो वो खरीदारी भी अपने आप करते थे, या तो बाहर से, तब तक इंडियन रेस्टोरेंट्स भी थे, तो वहाँ से ले आते थे जो कुछ चाहिए था, परंतु वो अपनी डिशेस सेपरेट रखते थे खुद ही। माताजी को उसको कहना नहीं पड़ा, परंतु उसको ये था कि इसका धर्म यदि अब ये है, मुझे उसमें कुछ भंग नहीं करना है। तो फिर वो खरीद भी करता था, जो कुकिंग करनी है या गर्म करना है वो खुद ही करता था, और वॉशिंग भी, विदेश में तो कोई सर्वेंट्स नहीं होते, तो वॉशिंग भी सारा खुद करता था। कहने का मतलब उसके अंदर इतना रिस्पेक्ट था। और फिर तो बाद में 1981 में वो फिर खुद मधुबन आए और फिर खुद भी वेजिटेरियन बन गए। एंड में यही होता है, यही तो लोग बोलते हैं यही लोग बोलते हैं बहन जी कि एंड में होता यही है। क्योंकि वो देखते थे कि इनों के जीवन में क्या प्राप्ति है, तो फिर क्यों ना हमें भी वो प्राप्ति हो। घर वाले ज्ञान सुनने के लिए तैयार नहीं होते, जीवन का परिवर्तन देख करके उन्हों को लगता है कि ये कुछ अच्छी चीज़ है जो मुझे भी चाहिए। एक और रूमर है बहन जी सोसाइटी में, स्पेशली वो लोग जो ब्रह्मा कुमारी से नहीं जुड़े उनके बीच में, कि ब्रह्मा कुमारी में मीठी मीठी टोली खिलाते हैं, फिर हिप्नोटाइज कर लेते हैं और फिर जैसा वो बहनें बोलती हैं वैसा लोग करने लगते हैं। ये तो बहुत सहज मार्ग है सबको देवता बनाने का। फिर तो इफ दैट वाज ट्रू दैट्स वेरी नाइस, परंतु ऐसे होता नहीं है। जब तक व्यक्ति ने कुछ अच्छी तरह से ज्ञान नहीं समझा है, तब तक वो उस मार्ग पर चल नहीं पाता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कोई मीठी टोली से नहीं जीता जाता। वो खुद अपनी समझ हो, अपनी प्रेरणा हो, परमात्मा के प्रति वो भावना हो, वो याद हो, तो इतनी शक्ति आती है। क्रोध के ऊपर कौन जीत पा सकता? बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली। परंतु हाँ, मैं भी कहेंगी कि मुझे पता भी नहीं था क्रोध क्या होता है,
until I was about 23. तब तक कोई सर्कमस्टेंस ही ऐसे नहीं आए थे जिसमें मैं क्रोध करूं। कभी कभी किस बात का अपसेट होती थी तो रोना आता था, परंतु क्रोध नहीं आता था। आई कांट रिमेंबर। पिताजी सोचते थे कि तुम इस संसार में रहेंगे कैसे, क्योंकि इतना मेरा शीतल स्वभाव था। परंतु फिर सेंटर पर लंदन में ही, फिर सेंटर पर रहते दादी के साथ जो आते थे भाई बहन, वो कुछ कहते थे हम ये करेंगे और फिर नहीं करते थे लास्ट मिनट, तो मुझे उसमें फिर इरिटेशन, फिर जोश आने लगा। फिर एक दिन मैंने देखा कि जिस तरह से मैंने एक बहन के साथ बात की, इट वाज वेरी रॉन्ग। तो मुझे खुद ही उसकी बहुत गहरी रियलाइजेशन आई और मैंने सोचा मुझे अब इस बात को फिनिश करना है। और आज टच वुड टिल दैट टाइम 90% मैं समझती, 100% तो कोई कह नहीं सकता, परंतु 90% में कहेंगे कि उसके बाद कंट्रोल होता गया, चेंज होता गया। बहन जी, एक और बात होती है कि ब्रह्मा कुमारी जो है वो माइथोलॉजी को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ कर लेते हैं। जैसे भगवान राम को वो त्रेता का किंग मानते हैं, ग्रेट योगी भी बोलते हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें कि किंग थे, ग्रेट योगी तो हमारे ही पूर्वज थे। फिर जहाँ पे उन्हें शास्त्रों से कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेने होते हैं तो वो वहाँ पे अपने हिसाब से कोट कर लेते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। आपका रिएक्शन? जो ओरल ट्रेडिशन होता वो फर्स्ट पर्सन से जनरेशन 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 पास करते, कितना उसमें चेंजेस आ जाती। एक तो ये बात है शास्त्रों की, या अपने जो महाभारत है, रामायण है, एपिक्स जिसको कहते हैं, एक तो वो बात। दूसरी बात, हर बात आप देखेंगे कि जैसे बाइबल में भी बहुत सारी कहानियाँ आती है, क्राइस्ट ने कहानियाँ सुनाई, तो कहानी का कुछ सार होता है, परंतु उसके आजू बाजू एम्ब्रॉयडरी बहुत सारी होती। तो हम ये सोचते हैं कि शास्त्र द्वापर युग से रहे हैं, परंतु उसका इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर क्या रहा है? परिवर्तन नहीं हुआ है। हाँ, उल्टा डिक्लाइन। द्वापर युग के बाद कलयुग आया, डिक्लाइन हुआ है, डिक्लाइन ही हुआ है जी। तो अब यदि हमें कुछ उन बातों से सीखना है, हम उसका सार लेकर के कुछ सीखें, परंतु उसको हम मान करके चलें कि मुझे भी इस तरह से करना है, कैसे हो सकता? और आप सोचो कि जैसे गीता का वर्णन आता है महाभारत युद्ध के मैदान में, अभी एक तरफ युद्ध चल रही है, दूसरी तरफ फिर भगवान अर्जुन को शिक्षा दे रहा है, और जिस घड़ी 18 चैप्टर्स गीता के चलते हैं और वो कह रहा है कि वो सामने खड़े हैं, बिल्कुल वो उन्हों की लाइंस लगी हुई है, अभी उन्हों को कहता है अभी तुम रुक जाओ जब तक मुझे 18 चैप्टर्स सुनने को मिले, कंप्लीट ना कर लूं जी। there's a lot of sense in it, there's a lot of meaning in it, परंतु उसमें किस बात की मिथोलॉजी है, किस बात का नैरेटिव है जिसमें हमें कुछ सीखना है। तो जो फर्स्ट प्रेसिडेंट भारत के थे राधा कृष्णन, उन्होंने भी जो अपने लिखे हैं आर्टिकल्स, उसने भी, वो कोई ब्रह्मा कुमारीज का नहीं था, परंतु उसने जो आर्टिकल्स लिखे हैं उस समय, उसमें यही बात वो सिद्ध करता कि भगवान कोई हिंसक युद्ध नहीं सिखा सकता। ये है अहिंसक युद्ध जिसमें ये वर्णन आता काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करो। क्रोध नेक्स्ट है, ये भी महान है, महाशत्रु है, इसके ऊपर विजय प्राप्त करो। तो कोई मनुष्य को हिंसा करके मारने की शिक्षा भगवान नहीं दे सकता। और बेशक श्री कृष्ण का रूप भी देखो तो भी आप कहेंगे कि अहिंसा परमो धर्म है। धर्म का जो कार्य है उसमें वो फर्स्ट स्टेप है अहिंसा। तो अहिंसा जब हम मानते हैं परमो धर्म है, भगवान हिंसक वृत्ति की बातें नहीं सिखा सकता।
जी। तो हम कहते हैं कि उसका आप मीनिंग ले लो, उसका आप सिग्निफिकेंस ले लो, परंतु इफ़ यू टेक इट लिटरली इट्स नॉट यूजफुल। यस, आपको सीखने को क्या मिल रहा है वो इम्पोर्टेंट है। जी। बहन जी, एक और बात होती है अभी सोसाइटी में कि ब्रह्मा कुमारी में जो बाबा थे उन्होंने उस वक्त अपनी इतना बड़ा कारोबार पूरा सरेंडर किया आध्यात्मिक कार्य के लिए और बहुत सिंपल लाइफ लीड करी। माउंट आबू में गीली लकड़ियों पे खाना बनाना, मधुबन छोटा सा होता था। कुछ 2-4 लोग जो बाबा को देख के शुरू में भरोसा करते थे उनकी बातों पर, और आज ब्रह्मा कुमारी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में। लेकिन वो सिंप्लिसिटी किंग हो गई है, लग्जरी ओरिएंटेड हो गया है। यहाँ के लोग लग्जरी कार्स में चलते हैं, जो भवन बनते हैं वो बहुत लग्जरियस होते हैं। तो जो बाबा का कोर था वो कहीं ना कहीं अब मिस होता जा रहा है। ये मैं मानती हूँ कि जब एक्सपेंशन होता है तो कहाँ कहाँ जो कोर वैल्यूज़ है वो खिसक जाती है, परंतु उसमें मैं कहेंगी कि जो आज भी मुख्य व्यक्ति है, आप उन्हों के जीवन को देखेंगे, उन्हों के दिनचर्या को देखेंगे, आप देखेंगे कि उन्हों की योगी जीवन है, उन्हों की ऐसी जीवन है जो कि सेवा अर्थ हो। तो आप बहुत सारे ब्रह्मा कुमारियों को जानते हो, तो उन्हों को जिस तरह से ब्रह्मा बाबा ने ट्रेनिंग दी है तो हम मानते हैं कि हमें उस अनुसार चलना है। बाकी जिसको कई लोग लग्जरी मानते हैं, कई लोग फिर कहेंगे कि दैट्स अ नीड। आजकल यदि हम आपको कहें नीचे पट पर बैठो, नहीं बैठ पाएंगे। तो सोफ़ा है और इस कमरे के अंदर पिक्चर्स है, अभी ठंडी के दिन अभी भी चल रहे हैं तो गालीचा है, इतना तो होना ही चाहिए। तो these are I don't see that this room has लोग का ऐसा मानना है luxury. बहन जी, जैसे कि साईं बाबा थे वो स्वयं फकीर थे, अब वो नहीं रहे तो उनके सिंहासन सोने के बनने लगे, तो अब बाबा नहीं है। एक नॉर्मल व्हीकल से चला जा सकता है, बट ब्रह्मा कुमारीज में लोग मर्सिडीज यूज़ करते हैं 1.5 करोड़ की गाड़ियों में। तो वो चीज़ अब लोग कहते हैं जो 20 साल पहले जो सिंप्लिसिटी थी जिसकी वजह से वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी 140+ कंट्रीज, वो बाबा का कोर मिस होता है। ऐसा सोसाइटी में बात होती है। मैं कहेंगी एक तो ऐसे व्यक्ति होंगे, आम तौर पर ये बात नहीं है, बाकी द फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। जी, लेकिन एक बात तो है बहन जी कि इस संस्था में कोई प्राइस लिस्ट नहीं होती है, लोगों को डोनेशन के लिए कहीं प्रेरित नहीं किया जाता, कहीं पे भी कुछ नहीं किसी चीज़ का, फिर भी ये वर्ल्ड में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई है। इसके पीछे क्या राज है? ब्रह्मा बाबा की 2 बातें थी जो शिव बाबा ने ही बताई थी। एक तो बाबा ने ये कहा कि स्पिरिचुअलिटी सबके लिए है, जैसे सनशाइन है सबके लिए है, परंतु दूसरी तरफ से आप सोचो कि स्पिरिचुअलिटी इतनी कीमती है जो आप उसका पैसा दे भी नहीं पाएंगे। एक एक जो परमात्मा ज्ञान रतन दे रहे हैं, एक एक रतन की इतनी वैल्यू है, नोबडी कुड अफोर्ड इट। परंतु परमात्मा बाप है तो अपने बच्चों को सब कुछ कहता है, जो मेरे पास खजाना है, चाहे ज्ञान का, चाहे शांति का, चाहे सत्यता का, आप ले लो। एक तो उस हिसाब से हम देखते। दूसरी तरफ से बाबा ने ये भी बताया है, यदि मुझे कुछ बात की प्राप्ति हो रही है, मानव का स्वभाव है कि उसको शेयर करना, तो किसी न किसी तरीके से उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कोई तन से, कोई धन से, कोई मन से, कोई कला से, कोई समय से अपना कुछ देने चाहता है इन रिटर्न। ये तो नेचुरल है ही। तो जो कुछ आता है वो हम समझते हैं कि परमात्मा की टचिंग से इस आत्मा ने संकल्प किया है लाने का। तो जो कुछ भी हम खाते हैं, आदत बनाते हैं, उसका पहले हम भोग लगाते हैं कि जिन्होंने जो कुछ दिया है परमात्मा के कार्य अर्थ दिया है। तो हम यदि जो सेवन करते हैं, हमको पहले परमात्मा को वो भोग लगा करके फिर सबके साथ हम बांटते हैं।
आपने भंडारे का चक्कर लगाया होगा, जी। आपने वहाँ देखा होगा कि एक कमरा बना हुआ है जिसमें एक छोटा सा टेबल है और बाबा का चित्र है। तो जो कुछ बनता है पहले वो परमात्मा को ऑफ़र करते हैं, क्योंकि जिस भावना से लोगों ने दिया है कि परमात्मा का संदेश और अन्य आत्माओं को पहुँचे। तो ये जो सिस्टम बनी हुई है, क्योंकि बाबा जानते थे कि कोई धन से करेगा, कोई मन से करेगा, बस आपका मन यहाँ लगा हुआ है, इट्स इनफ, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग मोर। कोई तन से करेगा, कोई अपनी कलाएं देगा, हर एक को जो कुछ है अपना, जिस घड़ी हमें कुछ अनुभव होता है, कुछ प्राप्ति होती, तो फिर हम कुछ रिटर्न देने चाहते हैं। उस आधार पर दादी जान की लंदन में पहुंची। 2 कमरों का छोटा सा अपार्टमेंट था। संख्या बढ़ती गई, बाजू का मकान लिया, संख्या और बढ़ी, फिर एक नेक्स्ट मकान लिया, संख्या और भी बढ़ती गई, तो फिर बड़ा मकान बनाना पड़ा। तो उसमें भी कुछ मुझे लग्जरी की बात तो नहीं नज़र आती वहाँ पर। रिक्वायरमेंट की बात है। हाँ। रिक्वायरमेंट है जी। आज इतने लोग डायमंड हॉल में बैठते हैं बिना पिलर, वो एक रिक्वायरमेंट है, ऑब्वियसली। जी, कल आपने देखा, आपको वो मौका नहीं मिला होगा शायद, या शायद मिला भी हो, परंतु स्टेज पर आप बैठे, लास्ट तक देख पा रहे हैं। बिल्कुल फुल था। और स्क्रीन्स लगाई है ताकि वो जो पीछे बैठे उनको हैं, भी दिखे, उनको भी दिखे। और वो भी सब चेयर पे थे। इवन जो लोग पीछे बालकनी में बैठे थे, जहाँ तक दिखता भी नहीं है, इतना बड़ा हॉल है, लेकिन इतना दिख रहा था कि पूरा फुल था, और जी। सब लोग आप लोगों को देख पा रहे थे। जी, और सबको चेयर्स की ज़रूरत नहीं होती, मे बी क्वार्टर 25% वो चेयर्स बाजू में और आगे में, परंतु बाकी सब फ्लोर पर। जी। तो जो सीट बैठ सकते हैं वो वैसे ही बैठेंगे। खाना भी एक जैसा है बहन जी, मैंने जी, देखा जी। कहीं भी चले जाइए ब्रह्मा कुमारी में, जी, सबके लिए एक जी, ही भोजन है। जी, तो वो जी। तो बात आपकी ठीक है कि वैसा कुछ नहीं है। एक और बात बहन जी ये भी होती है अक्सर, कि जो ब्रह्मा कुमारीज हैं उनकी जो सिंप्लिसिटी है, वो सिंप्लिसिटी वो ट्रांसफॉर्म तो कर पाते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं जो अभी भी नहीं जुड़ पाई हैं। इतना आपका कारोबार हो गया है, मतलब ये यज्ञ वहाँ तक पहुँच गया है, इतने सारे मीडिया, स्ट्रॉन्ग मीडिया हैं, आपके इंटरनल मीडियाज हैं, और वो आत्माओं तक अब भी हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो उसका क्या कारण है? बहुत सारे लोग अभी भी नहीं जुड़े हैं ब्रह्मा कुमारी से। अब झार है, झार में अलग अलग ब्रांचेस है, और यदि कोई इस ब्रांच में मान्यता रखता, हम कहेंगे कि अच्छी बात है। हर ब्रांच में जो भी धर्म है, जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के मूवमेंट्स है, कुछ तो अच्छाई है, लोगों को प्राप्ति हो रही है, कुछ मदद मिल रही है। तो हम उनको कहेंगे कि मुख्य बात ये सिर्फ है कि आप बीज परमात्मा के साथ संबंध जोड़ो। बाकी आप ब्रह्मा कुमारी बने न बने, इट डजंट मैटर, इट्स ओके। तो बाबा ने ये भी शिक्षा दी है कि सारे वृक्ष को देखो, कोई किस ब्रांच का होगा, कोई किस ब्रांच का होगा, कोई किस ब्रांच का होगा। सब न क्रिश्चियन बनेंगे, न सब हिंदू बनेंगे, न सब मुस्लिम बनेंगे। तो एक एक ब्रांच। बट ये ब्रांच बहन जी बहुत सिंपल है, यहाँ तो बाबा खुद बता रहे हैं कि मैं ही हूँ, और उन ब्रांचेस के साथ सफ़र बहुत कठिन हो जाता है, ऐसा नहीं लगता आपको? शिव बाबा है बीज। आप देखेंगे जो शब्द शिव है ना, शिव के 3 अर्थ होते, कल्याणकारी, बीज और साथ साथ बिंदु। तो ये 3 बातों के हिसाब से जो बीज है, कोई फिजिकल बीज की तो बात ही नहीं है, परंतु सारे सृष्टि का बीज रूप परमात्मा, अथवा वो ही फिर उस द्वारा सब परमात्मा का ज्ञान, फिर परमात्मा के ज्ञान द्वारा एक ब्रांच ने एक बात उठाई है, दूसरी ब्रांच ने दूसरी बात उठाई है। इस तरह से भिन्न भिन्न ब्रांचेस अलग अलग बातें उठाती हैं, परंतु हम यही कहेंगे कि किसी भी ब्रांच के आप हो, परंतु आप अपना संबंध परमात्मा शिव से रखो। तो कई हमारे पास विदेश में तो आते हैं, 1 मास आएंगे, 2 मास आएंगे, फिर नहीं आएंगे।
तो हम समझ जाएंगे कि इट्स फाइन, फ्रेंडशिप रखो, रिस्पेक्ट रखो, और शिव बाबा परमात्मा निराकार से अपना बुद्धि का योग जोड़ो। बाकी आपको जो अपने धर्म में जिस बात में आपको फ़ायदा हो रहा है, हम उसमें संतुष्ट हैं कि भले आप उसी में ही रहो। 2 गूढ़ प्रश्न है ब्रह्मा कुमारी इसके। पहला तो यही है कि हम बोलते हैं शिव बाबा जब 32 गुण बताते हैं कोर्स में, उसमें मैं अभोक्ता हूँ, लेकिन जब वो दादी के तन में आते हैं और लोगों को ज्ञान देते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो भोग ही रहे होते हैं वो भी। दूसरा, वो सृष्टि चक्र में खुद भी बंधे हैं क्योंकि उनको आके बताना पड़ता है हर 5000 वर्ष में कि मैं हूँ, संगम युग में आना पड़ेगा, ड्रामा रिपीट होगा, तो वो अभोक्ता कैसे हुए? जिस समय दादी जी के तन में बाबा आते थे, या ब्रह्मा बाबा के तन में भी मेरा भाग्य था जो मैं बाबा के साथ कई बारी मिली। जी। तो ब्रह्मा बाबा तो मानव थे, तो जो भोजन करते थे आधा तो वो तो ब्रह्मा बाबा ही लेते थे। और जब बाप दादा, आप शब्द नोट करना, बाप दादा, हम कहते हैं बाप दादा अब दादी के तन में आए, तो जो वो हम भोग लगाते थे वो भी दादी को खुद का तन था। उस समय तो ब्रह्मा बाबा भी उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, शिव बाबा भी नहीं कर रहे हैं, परंतु ये अपनी भावना होती कि परमात्मा की याद में भोग लगाया तो फिर दादी को थोड़ा तो खिलाएं, इस तरह से होता था। तो बाकी तो जो अभोक्ता की बात आती, अब परमात्मा जो कर्म करते हम सब आत्माओं के लिए करते, खुद के लिए नहीं। परमात्मा आते हैं, आकर के अपना कार्य करते हैं, ज्ञान देना, दृष्टि देना, हर प्रकार से समझाने देना, और उस आधार पर इतना श्रेष्ठ कर्म करते भी हम कहेंगे कि अकर्ता। क्यों? क्योंकि उसका फल न उसको चाहिए न उसको कभी स्वीकार होता। तो परमात्मा अपना कार्य करके परम धाम निवासी फिर जाकर के वहाँ बिल्कुल दुख सुख से न्यारी स्थिति में वहाँ पर रहते। और जब यहाँ भी आते, जब ब्रह्मा बाबा को भी खांसी होती थी तो भी बाबा कहते थे ये तो ब्रह्मा बाबा को हो रही है, शिव बाबा को नहीं हो रही है। और जब ब्रह्मा बाबा की तबीयत ठीक नहीं होती थी, और उस समय मुझे याद आता कि दादी कहानी सुनाती थी कि शिव बाबा को जब ज्ञान देना होता था और बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो शिव बाबा उनके हाथों द्वारा वो लिखत देते थे। सिंधी भाषा में बाबा की लिखत होती थी, तो सिंधी भाषा में वो लिखते थे। तो इतना सब कुछ करते तो भी कुछ फल नहीं। तो अकर्ता, करते भी न्यारा, और फिर साथ साथ भोगना तो किस बात की, न सुख भोगते न दुख भोगते। बट वो टाइम से बियॉन्ड बोलते हैं, उसमें काल के पंजे से छुड़ाने वाला, हर चीज़ से न्यारा। लेकिन बाबा तो टाइम में बन जाते हैं बहन जी, उनको भी संगम युग में आके बताना ही पड़ता है कि मैं बाबा हूँ। ये प्यार की भी निशानी है, जो प्रॉमिस है गीता के अंदर, जब जब धर्म की गिलानी होती तब फिर परमात्मा को आना ही होता। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है। हम उसकी बात कर ही रहे हैं बहन जी, तो एक 5000 वर्ष का जो सृष्टि चक्र हम देखते हैं, तो वो कार्बन रेटिंग, जो लेटेस्ट वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी जिसमें हमारी हिस्ट्री को हम रिसर्च कर पाते हैं, उस हिसाब से तो वो टाइम भारत में इंडस वैली का था, सिंधु घाटी सभ्यता का, आज से 5000 वर्ष पूर्व। तो क्या वही सतयुग था? कार्बन डेटिंग आपने मेंशन किया है, तो एक साइंटिस्ट है जो ज्ञान में चलता था, अभी तो उसकी आयु बहुत बड़ी हो गई है जी, परंतु वो लंदन में ही था एंड ही वाज डबल PhD। तो उसने एक आर्टिकल तैयार की थी जिसमें उसने सारा सिद्ध किया था कि कार्बन डेटिंग में फ्लॉज कौन से हैं, किस प्रकार से यू हैव टू एक्सेप्ट सर्टेन फंडामेंटल्स बिफोर यू कैन डू कार्बन डेटिंग। परंतु कहता था वो जो फंडामेंटल्स है उसमें ही गलतियां हैं। तो वो कार्बन डेटिंग को
इनवैलिड करता था। तो मुझे अभी वो साइंस बैकग्राउंड नहीं है जो मैं इतना याद करके आपको वो समझा सकूं। But there'll be people who will accept that even carbon dating is not flawless. So देयर शुड बी सम एरर इन दैट, there can be. बट अभी तो पूरा हिस्ट्री बहन जी उसी पे ही डिपेंड होके पढ़ाया जा रहा है, पूरा वर्ल्ड वाइड जो सिलेबस है हिस्ट्री का। इवोल्यूशन की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है और हम उसको भी नहीं मानेंगे। आत्मा, मनुष्य आत्मा अनादि अविनाशी, और सत्युग और त्रेता की जो कहानियाँ हैं, जो सारी इतिहास है, क्या है कि द्वापर युग, त्रेता के अंत और द्वापर युग के आदि में जो देवताओं की वृत्ति चेंज हो गई, आत्मा की जो स्थिति है वो आधा कल्प देव समान रही। फिर वो जो एनर्जी है, प्योरिटी है, पावर है, वो रिड्यूस होते होते हाफ तक आकर के पहुंची। तो कॉन्शियसनेस बदल गया, सोल कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से मटेरियल कॉन्शियसनेस आ गया, बॉडी कॉन्शियसनेस। तो उस समय जो प्रकृति पर भी प्रभाव पड़ा, बहुत सारे अर्थक्वेक्स, टाइडल वेव्स इत्यादि इत्यादि उस समय के रहे। तो वो जो सत्युग त्रेता की जो निशानियाँ थी सब कुछ गायब हो गई। तो मनुष्य ने हिस्ट्री जो सुनाई है, देखी है, उनको वो स्टेज का तो पता ही नहीं है। वो कहेंगे, वो लोग कहेंगे दैट्स अ मिथ, और हम कहेंगे दैट्स अ रियलिटी। परंतु ये डिटेल की बातें हैं। जबकि आत्मा को जाने, अनुभव करे कि मैं कैसे वो अनादि अविनाशी ज्योति स्वरूप हूँ, परमात्मा को जाने, उसके साथ योग लगाए, तो ये और बातें पीछे आती है। लास्ट पॉपुलर क्वेश्चन ले रहा हूँ आपसे बहन जी, टाइम हो रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड। अभी हम बात करते हैं कि मुरली में भी बाबा अक्सर बोलने हैं कि विनाश का समय आ गया है, बच्चे तैयार हो जाओ, पांचों तत्व प्रकृति के उग्र होंगे। बाबा को भी वॉर सीन दिखाई देते थे। यदि वो विनाश का वक्त आ गया है तो वो कब से है, ये सबसे ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं। सेकंड, यदि संगम युग को हम 1936 से मान लें, जब बाबा को वो ज्ञान मिलता है, तो 2036 तक क्या वाकई सब खत्म हो जाएगा? 9 लाख आत्माएं 800 करोड़ में से बहुत कम है, मतलब बहुत ही बड़ा विनाश होगा। आज आप क्लाइमेट चेंज को देखो, जो साइंस ने प्रिडिक्शंस उनके नहीं है, उनका फ्यूचर सिनेरियोज कहते हैं। जो फ्यूचर सिनेरियोज बताई थी, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ द आइस, उन्होंने सोचा था कि 50 इयर्स के बाद वो होंगी, अभी शुरू हो गई। शुरू तो क्या, बहुत एक्सट्रीम तक आकर के पहुंची है। लेटेस्ट जो रिपोर्ट है, जो मैंने जो देखी थी, उसमें यही है कि जो अंटार्कटिका में भी जो सारे आइस माउंटेन्स थे, आजकल वहाँ पर भी ब्राउन होने लगे हैं। हाँ, श्रिंक भी हो रहे हैं। जो परमाफ्रॉस्ट है वो भी अभी मेल्ट होने लगे हैं। आइसलैंड में, मैं अंटार्कटिका में तो नहीं गई हूँ, आइसलैंड में तो कई बार जाना हुआ है, जहाँ ग्लेशियर्स थे वो समाप्त हो गए हैं। आंखें देखे हुए 10 वर्ष पहले मैंने देखा था, नाउ इट्स नॉट देयर। इतना फर्क पड़ गया है। तो और मैं एक ही बात सुना रही हूँ। दूसरी बात सुनाऊँ, अटलांटिक ओशन में जो करंट्स चलते हैं, जिस पर कई बातों का आधार होता है, ओशनिक करंट्स की बात कर रहे हैं जी जी। तो वो भी, उसका भी पैटर्न जो चेंज हो रहा है, और वो कहते हैं कि वो धीरे धीरे नहीं चेंज होता, किस समय भी अभी अचानक और बात बिगड़ जाएंगी। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि जो 15 पॉइंट्स है, जिसको टिपिंग पॉइंट्स कहते हैं, उसमें से 6-7 तो पास हो चुके हैं। तो ये डराने की बातें नहीं है, परंतु जब दिस इज रियलिटी, और बाकी आगे फिर क्या होगा, मनुष्य उसमें घबरा जाते कि बस संसार समाप्त हो जाएगा।
नहीं, समाप्ति की बात नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। तो सिर्फ क्लाइमेट की ही बात उठाओ, बाकी और बातों तो और भी है, परंतु इस आधार पर भी हम ये समझ रहे हैं कि there has to be massive change, there's going to be massive change। परंतु आत्मा अनादि अविनाशी है। आत्माएं जाएंगी अपने घर, परमात्मा रहम दिल है। परमात्मा कोई ये नहीं चाहता है कि मनुष्यों को दुख अधिक हो, तो मनुष्यों की लिबरेशन की पॉइंट पहुंचती है। जितने दुख की बातें अभी है, अभी इंडिया की पॉपुलेशन को ही देखो, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, और मैनेज कैसे कर सकते। और कितना भी 10% पॉपुलेशन का बहुत अधिक इनकम हो चुका है, बाकी 90% वही है, पॉवर्टी। यस। और किस तरह से वो चेंज हो सकती। तो ये प्रॉब्लम्स जो मनुष्यों की खुद की क्रिएट की हुई है, पॉवर्टी इज मैन मेड, और ये भी जो क्लाइमेट चेंज है इट्स मैन मेड। तो मनुष्यों ने ऐसे कर्म किए हैं जो आज कलयुग की अंतिम घड़ियां हम देख रहे हैं। तो परमात्मा का कहना है अब आप पावन बनो और घर चलो, और जिन्होंने अपनी जिस तरह से तैयारी की है, सतयुग में आए, त्रेता में आए, द्वापर में आए, हर एक अपने जीवन का फैसला खुद कर सकता, मुझे भविष्य के लिए क्या चाहिए। वो इम्पोर्टेंट है। जाते आते बहन जी, महाशिवरात्रि का दिन है। जो लोग माउंट आबू नहीं आ पाए हैं, अपने अपने तरीकों से शिव की आराधना कर रहे हैं, कुछ लोग शंकर जी की आराधना कर रहे हैं, उनको शिव कृपा कैसे प्राप्त हो, आपके वर्ड्स फाइनल, आपकी ऑडियंस। जी, मैं तो कहेंगी कि परम पिता परमात्मा निराकार आपका मात पिता सखा बंधु स्वामी सब कुछ है, और वो चाहते हैं कि आप अपनी आत्म स्मृति में रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। ये शरीर तो बाद में लिया है, परंतु जितना हम इस आत्म स्मृति में रहेंगे, उतना हम निराकार उस ज्योति स्वरूप परमात्मा के समीप आकर के उसके द्वारा सुख, शांति, सत्यता, पवित्रता, प्यार का हम कर सकेंगे अनुभव। तो मैं चाहेंगी कि आपने शिवरात्रि का शायद जागरण भी किया हो, व्रत भी रखा हो, परंतु ये छोटा सा आप अभ्यास करेंगे आत्म स्मृति का, तो परमात्मा बहुत समीप आपको अनुभव कराएंगे, बहुत बहुत अच्छी तरह से उनके गुणों का, उनकी शक्तियों का। ओम शांति। तो थैंक यू सो मच बहन जी, आप हमेशा हमको बहुत रिस्पांस देते हैं, मैसेज का भी बहुत जल्दी रिस्पांस देते हैं। आप वर्ल्ड की टॉप स्पिरिचुअल लीडर्स में से एक हैं इस वक्त, एंड वी आर सो फॉर्चुनेट टू हैव अगेन टाइम विथ यू। और बहुत जल्द हम आपको फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे सवाल कभी ख़त्म होते नहीं हैं। बहुत पेशेंस से हमारा जवाब देती हैं और हमारी ऑडियंस को बहुत क्लैरिटी मिलती है। तो ये थी मेरे साथ ब्रह्मा कुमारी इसकी अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका BK जयंती बहन जी, वरिष्ठ राजयोगिनी। आप सब लोग उनको सुनते हैं। आज मैंने उनसे बहुत सारे मुद्दों पर बात करी। मैं उनसे दोबारा समय लेने की कोशिश करूंगा। दीदी बहुत व्यस्त रहती हैं, उसके बावजूद वो हमको समय देती हैं। इसके लिए हम आपके सदैव आभारी हैं। और महाशिवरात्रि पर शिव की कृपा कैसे प्राप्त हो, ये भी बहन जी ने बताई दिया। आप देखते रहिए MP लाइव न्यूज़। हम आप ही के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये पूरे इंटरव्यूज़ सिर्फ आप लोगों के लिए। पसंद करिए, कमेंट करिए। आपके जो सवाल हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। जब भी हमको समय मिलेगा हम उसको ज़रूर हमारे इंटरव्यूज़ में लेंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति।